वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स इन शॉर्ट में। सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स है यानी कि बॉडी पार्ट्स हैं वो यूज होंगे कौन सी प्रोसेस में? ब्रीथिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं उनके नंबर्स, कितने कंपोनेंट्स हैं या कहीं कितने बॉडी पार्ट्स हैं जो ये सिस्टम के अंडर आते हैं, और उसके बाद उसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहला आता है क्या? नोज। देन सेकंड नंबर पे है माउथ, थर्ड पे है आपका फायरिक्स जिसका दूसरा नाम है थ्रोट, और फोर्थ नंबर पे है लैरिंक्स जिसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। लैरिंक्स के बाद आता है आपका ट्रैकिया, और इसका भी एक दूसरा नाम है विंड पाइप। जब इसका डायग्राम हम बनाएंगे तब हम यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे कि विंड पाइप और फूड पाइप में क्या डिफरेंस है और वो किस तरीके से अरेंज है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देन ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। देन फाइनली आता है एल्वेलाई, और ये सब पैक होता है किसमें? लंग्स में। तो ये हो गए क्या? कंपोनेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब हम इसका क्या देखेंगे? डायग्रामेटिक व्यू। सबसे पहले हमें बनाना है क्या? नोज एंड माउथ। ये बहुत ही सिंपल है। ये हो गई नोज और ये हो गया माउथ। इसको यहां पे कर लेते हैं क्या? लेबल। नोज के पास में या कहीं नीचे दो होल्स होते हैं जिसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, और ये वाला पार्ट हो गया क्या? माउथ। तो ये दोनों पार्ट से एयर एंटर करती है इनहेलेशन प्रोसेस से, जो कि ब्रीथिंग का फर्स्ट पार्ट है। देन उसके बाद यहां पर नोज के ऊपर वाले पार्ट से लेकर और माउथ की ये डाउन पार्ट से लेकर आप बना दीजिए कुछ इस तरीके से। ये वाला पार्ट कहलाता है फायरिंग्स या फिर थ्रोट, जिसको आप यहां पर आप महसूस कर सकते हो। अब ये जो फायरिक्स होता है, जो नोज के पीछे वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं नेसोफायरिक्स, और जो माउथ के पीछे वाले एरिया को बोलते हैं ओरोफायरिंग्स। लेकिन यहां पर हम लोग जनरल लिखेंगे, एक सिंगल वर्ड लिखेंगे, फायरिंग्स। फाइन। अब यहां पर क्या आता है? लैरिंक्स और ट्रैकिया। ये दोनों बनाने से पहले यहां पर एक डिफरेंस समझते हैं। यहां पर ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप भी जाएगा, और दूसरी तरफ में जाएगा क्या? फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, तो हमको क्या यहाँ पे रखना है याद? ट्रैकिया को, विंड पाइप को। लेकिन हम लोग ईसोफेगस को नहीं भूल सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस वर्ड को भी समझना है। तो कैसे हम समझेंगे? यहाँ पर ये जो ट्रैकिया यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको यहां पर कुछ इस तरीके से बना देती हूँ। तो ये हो गया क्या? ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप हो गया। अब पाइप है तो पाइप की ओपनिंग भी होती है, तो यहां पर हो जाती है क्या? ये हो गई ओपनिंग। इसको मैं यहां पे लिख देती हूं ट्रैकिया या विंड पाइप। ठीक है। अब इसी में हम देख लेते हैं दूसरा क्या? फूड पाइप को। फूड पाइप क्या होता है? वो भी इसके यहां पे साइड में ही होता है कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका फूड पाइप, या इसको दूसरा वर्ड होता है, इसका जो नाम होता है ईसोफेगस, इसको कहते हैं। अब यहां पर ये दोनों मुझे समझाने की या यहाँ पे डायग्राम बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि देखो, हम हमेशा 24 आवर्स तो ब्रीथ करते हैं, लेकिन उसके बीच में जब हमें भूख लगती है तो हम खाना भी खाते हैं। तो ये जो फायरिक्स है ये कॉमन पैसेज हो गया एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, और यहाँ पर लेकिन कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। एयर को जाना है ट्रैकिया में, और यहां से वो चला जाएगा लंग्स में, और यहां से जाएगा क्या? फूड। अगर यहां पर तो मिक्सिंग हो चुकी है फूड और एयर की, अगर गलती से फूड ट्रैकिया में चला जाता है तो क्या होता है? हमको बहुत तेज ठसका लगता है, जिसके कारण से क्या होता है? जो भी हमारा गलती से ट्रैकिया में गया है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो फिर से बाहर आता है फायरिंग्स एरिया में, और उसके बाद वो फिर से फूड पाइप में मूव हो जाता है। तो यहां पर ऐसा ना हो, जो भी हमने खाया है वो ट्रैकिया में ना जाए, इसलिए यहाँ पर एक होता है छोटा सा फ्लैप।
फ्लैप को पढ़ने से पहले यहाँ पे हम समझते हैं इसके नाम। ये दो पाइप हैं, एक हो गया विंड पाइप, एक हो गया फूड पाइप, और दोनों की ओपनिंग है। तो जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं गलेट, ठीक है। और जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। एक हो गई ग्लॉटिस, एक हो गया गलेट, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फूड पाइप के अंदर एयर जाएगी तो कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। अगर ट्रैक या विंड पाइप के अंदर खाना जाएगा तो प्रॉब्लम होगा? होगा। तो जिसको प्रॉब्लम है वही अपने ऊपर एक कवरिंग लगा लेगा अपने पाइप को बचाने के लिए खाने से। तो ग्लॉटिस के ऊपर यानी कि ट्रैकिया में यहाँ पे ऊपर एक होता है क्या? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्या? एपीग्लॉटिस। और इसका काम क्या होता है? इसका काम हमेशा ये नॉर्मली ओपन रहता है, लेकिन जब भी हम खाना खाते हैं और मिक्सिंग होने के बाद जब वो यहाँ पर आ जाता है फायरिंग्स एरिया में, तब ये अपना ट्रैकिया कंप्लीटली बंद नहीं करता। विंड पाइप को कंप्लीटली बंद हो जाएगा तो यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, एयर अंदर नहीं जा पाएगी। वो कुछ इस तरीके से हाफ ओपन हाफ कंप्लीट हाफ रखता है, जिससे कि जो भी फूड है वो पीछे फूड पाइप में चला जाए, ना कि यहाँ पर आ जाए। तो नोज माउथ यहां से एंटर होगी एयर, फायरिंग्स एरिया से होते हुए कहां आ जाएगी? विंड पाइप के अंदर। और यहां से उसको कौन मिलेगा? सबसे पहले ग्लॉटिस, जो कि ट्रैकिया की ओपनिंग होगी, और जस्ट ग्लॉटिस के नीचे यहां पर होगा क्या? आपका लैरिंग्स। फायरिंग्स के बाद में कौन आने वाला है? लैरिंग्स आएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा एरिया? वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, या फिर कहे लैरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स के बाद कौन है? ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? जो सेम ट्रैकिया ऊपर से आ रहा है मूव होके, अब ये क्या हो जाएगा? डिवाइड, स्प्लिट हो जाएगा टू पार्ट्स में। तो कैसे स्प्लिट करेंगे इसको? यहां पर ये हो गया डिवाइड, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। आपके लंग्स कितने होते हैं? 2 लंग्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जो 1 पार्ट है और 2 पार्ट है, इसी को बोलते हैं क्या? ब्रोंकाई। अगर ये सिंगल है तो ये 1 ब्रोंकस, ये 2nd ब्रोंकस, लेकिन हमेशा हम पेयर में पढ़ते हैं, लंग कभी नहीं बोलते, लंग्स बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? ये ब्रोंकाई हो गया। अब ये जो ब्रोंकाई है ये अगेन जाके क्या करेगा? डिवाइड होगा। तो जैसे कि ये ट्रैकिया था, ये आ गया पहला ब्रोंकाई, तो इसका नाम हो गया क्या? प्राइमरी ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई क्या हो जाएगा? फर्दर डिवाइड हो जाएगा, और ये फर्दर डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये और फर्दर डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये वाले का नाम हो जाएगा टर्शरी ब्रोंकाई। और फाइनली जो टर्शरी ब्रोंकाई है वो छोटे छोटे और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका नाम है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और हमको एक इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ना है जहां पे एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो होता है एल्वेलाई पार्ट। तो ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इरेगुलर शेप होता है, वेस्कुलर इन नेचर होते हैं, और इनको बोलते हैं क्या? एल्वियोलाई। और ये ट्रैकिया से लेके ये जो ब्रोंकाई है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये पैक होते हैं किसमें? लंग्स के अंदर। तो यहां पे हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, ये हो गया लंग्स, ठीक है। कितने लंग्स हो गए? 1 and 2, अ पेयर ऑफ लंग्स। फाइन। यहां पर अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, आपने सुना होगा सी रिंग्स यानी कि कार्टिलेजिनस रिंग्स। सी रिंग्स क्या होती है? ये कोई बोन नहीं होती है, बट शी शेप की क्या होती है? कि कार्टिलेजेस होती हैं, और ये प्रेजेंट होती है ट्रैकिया पर इस तरीके से। ये कंप्लीट रिंग नहीं होती है, सेमी सर्कल हाफ रिंग होती है जो इसको ऐसे कवर करके रखती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, सी रिंग्स होती हैं, वो ट्रैकिया पे प्रेजेंट होती है, और साथ ही साथ प्रेजेंट होती है कहां पे? प्राइमरी ब्रोंकाई पर। और प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाइज पे नहीं होती है। यहां तक क्लियर होने के बाद में एक पॉइंट समझेंगे क्या? 5
टी। आपकी एनसीईआरटी बुक में बोला है जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, जब ब्रोंकाई में डिवाइड होता है तो वो पॉइंट होता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, यानी कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पर आने पर ही ट्रैकिया क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे क्या है? आपको पता है रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन होती है हमारी बैक साइड में, और ये जो लंग्स के बारे में हम बात कर रही है हमारे कहां पे, फ्रंट में है। तो अगर मैं यहां पर एक रफली बैकबोन बनाती हूं, रफ डायग्राम एक बैकबोन का बनाया है मैंने, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये एक सिंगल बोन नहीं है, यहां पर सिलेंडर शेप की और भी बोन्स लगी हुई हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे सी रिंग्स थी ना ट्रैकिया में, उसी तरीके से बैकबोन पे सी शेप की बोन्स हैं, ठीक है। सी या सिलेंडर शेप की बहुत सारी बोन्स है। अब इन बोन्स को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट होता है सर्वाइकल, दूसरा पार्ट होता है थोरैसिक, और फाइनल लास्ट पार्ट होता है आपका लंबर। अगर हम बात करें सर्वाइकल ये वाले पार्ट की, तो ये आपकी जो नेक होती है यहां से स्टार्ट होता है अपर बैक तक, और जो थोरैसिक होता है ये आपका बीच वाला जो पार्ट होता है बैक का, वो होता है, ठीक है। और जो लंबर पार्ट है ये आपका होता है क्या, लोअर बैक पोर्शन। तो कभी आप महसूस करोगे कि एक हड्डी तो है, उसमें छोटे छोटे से जॉइंट्स है, और यहां पर ये क्या लगी हुई है, सिलेंडर शेप की बोन्स लगी हुई हैं, और इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। तो जो सर्विकल पार्ट्स में आती है, सर्वाइकल पार्ट्स में, उनको बोलते हैं क्या, सर्वाइकल वर्टिब्रे, इन बोन्स को। और जो थोरैसिक पार्ट के अंदर ऐसी बोन्स आती हैं उनको बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे, और जो फाइनली लोअर बैक साइड में बोन्स आती हैं उनको बोलते हैं लंबर वर्टिब्रे। अब यहां पर आपको ये सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इसका स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने इसको क्यों बनाया, क्योंकि जो बोला है ट्रैकिया, जो आपका फ्रंट पार्ट में ट्रैकिया मूव हो रहा है, और जैसे ही ब्रोंकाई के पास उसको डिवाइड होना है ब्रोंकाई में, तो वो कहाँ होगा, तो 5T यानी कि फिफ्थ थोरैसिक। अब इसमें फिफ्थ है तो इसका मतलब यहाँ पे नंबरिंग हुई होगी, ये बोन्स की नंबरिंग है, तो यहां से 1 है लेकिन ये कंटिन्यू नहीं होगी। सर्वाइकल की होती है 1 से लेकर 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सर्विकल वर्टिब्रे होती हैं। देन थोरैसिक की बात करें तो अगेन यहां से T1, ये हो गया आपका C1 से लेकर C7 तक की सर्वाइकल वर्टिब्रे जो ऊपर साइड में है। उसके बाद जो बीच में है वो क्या है, थोरैसिक, ये है टोटल 12 थोरैसिक वर्टिब्रे, 1 2 3 4 से लेकर 12 तक। और जो लंबर है L1 से लेकर है L5 तक, तो 1 से लेकर 5 तक क्या है, नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रे, 1 से लेकर 12 तक क्या है, नंबर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे। तो हमें क्या देखना है, T थोरैसिक वर्टिब्रे 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाली पोजीशन पे अगर हम बैक से चलें, तो अगर मैं ये मार्कर, ये बैक साइड है और ये फिफ्थ पोजीशन पे इस तरीके से मार्कर ला रही हूं, तो आगे आकर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये मेरा मार्कर कहाँ टच होगा, ग्लॉटिस पे नहीं, ये टच होगा ट्रैकिया के ये वाले पॉइंट पर, और इसी पॉइंट पे ट्रैकिया हो जाता है डिवाइड। तो आप यहां से जस्ट आपको लोकेशन बताने के लिए ये थोरैसिक वर्टिब्रे का मैंने यहाँ पर बैकबोन का बनाया था। अब एक और पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपोनेंट्स का, जो हमने यहाँ पे लंग्स ड्रॉ करे हैं, 2 लंग्स हैं पेयर्स। ये लंग्स जो होते हैं अगेन कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनकी भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। डबल है तो एक आउटर होगी और एक इनर होगी, तो लंग्स की मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये हो गई आपकी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये हो गई आपकी क्या, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और अगर आउटर और इनर है तो इसके बीच में भी कुछ होता है, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में है फ्लूइड, जिसको बोलते हैं क्या, प्लूरल फ्लूइड। और ये बचाता है किससे, शॉक से बचाता है लंग्स को, और इसका फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि लंग्स का काम क्या है, जब इनहेल करोगे तो अंदर क्या जाएगा, एयर ऑक्सीजन जाएगी, तो ये कैसे हो जाएंगे, इसका साइज बढ़ेगा, एक्सपायरेशन में कम होगा। और ब्रीथिंग प्रोसेस कैसा है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, जब से आप पैदा हुए तब से ब्रीथिंग आपकी चल रही है, जब तक डेथ नहीं आती तब तक चलती रहेगी, तो ये कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहेगा लाइक हार्ट की तरह। तो यहाँ पर चांसेस होते हैं जो लंग्स होता है ये मस्कुलर है,
तो यहाँ पर बोन्स प्रेजेंट होती है, रिब्स की बोन्स होती है, तो यहाँ पर इसको डैमेज हो सकता है। उसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए अंदर यहाँ पर फ्लूइड दिया गया, जिससे कि ये एकदम से कोलैप्स नहीं होगी और एकदम से आउटवर्ड्स नहीं जाएगी। तो यहाँ पर हो गया आपका कंप्लीट। वेरी शॉर्ट में हमने पढ़ लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स और उसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर।